नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग समास की अगली कड़ी में बहुब्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। हम लोग इसके पहले जो वीडियो था उसमें अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास पढ़ चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया है कि समास हमारे यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस के एग्ज़ाम में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में समास पूछा जाता है। तो अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, इन दो समास का अध्ययन हमने कर लिया था। आज पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि। जो अन्य पद प्रधान होता है वह क्या कहलाता है? बहुब्रीहि कहलाता है। अर्थात यत्र समस्त पदार्थात् भिन्नः अर्थः प्रधानः भवति तत्र बहुब्रीहि भवति। कह रहे हैं कि जहाँ पर समस्त पदार्थों से, समस्त पदार्थ का मतलब क्या है? जो दो पद दिए गए हैं या फिर दो से अधिक पद हैं, उन पदों के अलावा, उन पदों से भिन्न कोई यदि अर्थ निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। समस्त पद से भिन्न जो अर्थ आता है, मतलब जो पद दिए गए हैं उन पदों से भिन्न कोई अर्थ आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है। यथा पीतम अम्बरम यस्य स। यहाँ पर पीतम, अम्बरम, यस्य स, यह चार पद हमको मिल रहे हैं। इन चारों का अर्थ, इन चारों शब्दों में वो कोई अर्थ नहीं, इन किसी पदों में वह अर्थ नहीं है जो कि बहुब्रीहि समास हो। इन चारों पदों से मिलकर एक जो नया अर्थ निकलता है वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है। जैसे पीतम अर्थात पीला, अम्बरम अर्थात वस्त्र, यस्य सह जिसका है, पीला वस्त्र जिसका है वह कौन है? पीताम्बर। अत्र पदद्वयं विद्यते। यहाँ पर भी दो पद हैं, पीतम अम्बरम। पीतः पीतवर्ण, अम्बरम आच्छादनम। पीत का अर्थ है पीला, अंबर का अर्थ है वस्त्र जिससे हम अपना शरीर ढकते हैं। इति पीताम्बरम उभौ अपि अर्थो परित्यज्य। दोनों पदों को छोड़कर शेषो बहुब्रीहि, जो शेष अर्थ निकलता है वह बहुब्रीहि है। इति नियमेन अन्यम अर्थम द्योतयति। इस नियम से हम जो उसका अन्य अर्थ है वो निकालते हैं। आगे देखते हैं। प्रायः अत्र प्रथमांतेषु पदेषु समासः भवति। प्रायः यह जो पद निकलता है वह किस अर्थ में होता है? किसमें? वह प्रथमा विभक्ति में होता है। ठीक है। जैसे चत्वारः भुजा यस्य स चतुर्भुजः। चतुर्भुजः किसमें आ गया? प्रथमा विभक्ति में। तो चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। चतुर्भुजः तो इसमें हो गया आपका बहुब्रीहि समास। तपः धनः यस्य सः। तप ही है धन जिसका, अर्थात तपोधनः। 10 आननानि यस्य सः। 10 मुख है जिसके, अर्थात दशानन रावण। धनम दत्तम यस्य स। धन दिया गया है जिसको, अर्थात धन दत्तः। मुग्धा सती यस्य सह। मुग्धा मति यस्य सह। मुग्धमति, मुग्ध हो गई है जिसकी मति, मोहित हो गई है जिसकी बुद्धि, अर्थात मुग्धमति। श्वेतानि अंबराणि यस्य सह। श्वेतांबरः। श्वेत वस्त्र है जिसका, अर्थात श्वेतांबर। आयते लोचने यस्या सा। आयत लोचना, आयत जिसका लोचन मतलब नेत्र जिसके फैले हुए हैं, ऐसे आयत लोचना। आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। शुभम आननम यस्या सा। शुभानना, शुभ अर्थात मंगलकारी जिसका मुख है, अर्थात शुभानना। शुष्क कंठ यस्य स। शुष्क कंठ। पंच आननानि यस्य स। पंचानन। नीलः कंठ यस्य स। नीलकंठ हम लोग भगवान शिव को कहते हैं। नीलम अम्बरम यस्य स। नीलांबरः नीला वस्त्र है जिसका, अर्थात नीलांबर। चत्वारि मुखानि यस्य स। चतुर्मुख अर्थात ब्रह्मा जी। त्रीणि लोचनानि यस्य सः। त्रिलोचना अर्थात भगवान शिव। अन्वर्थ नाम यस्या सा। अन्वर्थ नामा, अन्वर्थ नाम वाले जो हैं, अपने नाम के अनुकूल अर्थ वाले हैं। त्रीणि नयनानि यस्य स। त्रिनयन, तीन नेत्र हैं जिसके। ऊढ़ रथ येन स। ऊढ़ रथ। कुशाग्रा मति यस्य स। कुशाग्रमति जिसकी बुद्धि कुशाग्र है। विशाले लोचने यस्या सा। विशाल लोचना। कलह कंठ यस्या सा। कलकंठी। मधुर आरावः यस्या सा। मधुरारावी। गज इव वदनम यस्य सह। गज वदन, गज के समान जिसका मुख है, अर्थात भगवान गणेश।
महान आत्मा येषां ते महात्मना, महान आत्मा है जिनकी वो महात्मा। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल बहुब्रीहि समास के हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा रोक करके वीडियो। ये जो इसके उदाहरण हैं वो आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में से लिए गए उदाहरण ही हैं। आगे कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं। कदाचित प्रथमांत पदेन सह षष्ठ्यंत पदस्य सप्तम्यंत पदस्य वा समासः बहुब्रीहि समासे भवति। कभी कभी प्रथम पद के साथ षष्ठी विभक्ति या षष्ठ्यंत पद या फिर सप्तम्यंत पद का समास भी होता है। चंद्र मौलो यस्य सः, चंद्र है जिसके मौली पर, अर्थात चंद्रमौली भगवान शिव। वज्रम पाणौ यस्य स, वज्रपाणी जिसके हाथ में वज्र है। कंठे काला यस्य स, कंठ काला। चक्रम पाणौ यस्य स, चक्र जिसके हाथ में है। शूलम पाणौ यस्य स, त्रिशूल है जिसके हाथ में, अर्थात शूलपाणी। चंद्रशेखरे यस्य स, चंद्र है जिसके शिखर पर, अर्थात चंद्रशेखरः। पिनाकम पाणौ यस्य स, पिनाक धनुष जो है वह हाथ में है जिसके, अर्थात पिनाक पाणी। नीतो निपुणा यस्य स, नीति निपुण, नीति में जो निपुण है अर्थात नीति निपुण। चंद्रस्य कांति इव कांति यस्य सः, चंद्र के समान जिसकी कांति है चंद्र कांति। मृगस्य नयने इव नयने यस्या सा मृग नयनी। चंद्र इव आननम यस्या सा चंद्रानना। ऊपर कुछ एग्जाम्पल उसमें भी थे, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राप्तम उदकम यस्य सः प्राप्तोदकः। जितानि इंद्रियाणि येन सः जितेन्द्रियः। उपहृतः पशु येन सः उपहृत पशुः। महान्तो बाहु यस्य सः महाबाहु। 10 वदनानि यस्य सः दशवदनः। कमलम आसनम यस्य सः कमलासनः। प्राप्तः प्रायः तृतीयांते सह योगे बहुब्रीहि समासः भवति, परम स इति स्थाने स इति भवति। कह रहे हैं तृतीयांत पद के साथ भी बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पर सह, जब हम लोग कारक पढ़ते हैं तो उसमें जो तृतीया विभक्ति अर्थात करण कारक होता है उसमें सह, जैसे पित्रेण सह पुत्रः आपणम गच्छति, तो पित्रेण सह, सह मतलब साथ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तृतीया के साथ भी, तृतीयांत पद के साथ भी बहुब्रीहि होता है, लेकिन जो सह है इस स्थान पर स का प्रयोग होता है। जैसे राज्ञा सह वर्तमानः, तो राज्ञा तृतीया है उसके साथ सह शब्द आया है, तो ये क्या हो जाएगा स राजः, राज्ञा का राजः और सह के साथ स हो गया, सह के स्थान पर स हो गया, तो स राजः। जनकेन सह वर्तमानः, तो स जनकः। पुत्रेण सह वर्तमानः, तो स पुत्रः। भार्यया सह वर्तमानः, तो स भार्यः। इसी प्रकार प्रायः उपसर्गेषु अपि अयम समासः भवति, उपसर्गों के साथ भी समास होता है। कौन सा समास होता है? यह बहुब्रीहि समास। निर्गताः जनाः यस्मात् तत् निर्जनम, देखिए इसको ध्यान रखिएगा, यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। जो निर्जन है, जन से रहित, लोगों से रहित स्थान हो गया है जो, वह निर्जन। निर्गताः जनाः यस्मात्, जहाँ से लोग निकल गए हैं ऐसे स्थान को हम क्या कहेंगे? निर्जन। अविद्यमान पुत्रः, जिसका पुत्र विद्यमान नहीं है वो कौन है? अपुत्र है। अविद्यमानः आर्या, जिसका पुत्र, जिसकी आर्या विद्यमान नहीं है, अनार्यः। बहवः दंडिनः यस्मिन् स बहुदंडिनः। सुशीलः भर्ता यस्या सा सुशील भर्तृका। सुंदरी वधू यस्य स सुंदर वधू। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द्विगु समास। हम बताए थे कि यह तत्पुरुष का ही एक भेद है। कर्मधारय समासे प्रथमं पदम यदि संख्यावाचकः स्यात् यथा त्रि चतु पंच आदि तर्हि द्विगु समासः भवति। कह रहे कर्मधारय समास में यदि पहला पद संख्यावाचक, कर्मधारय के भेद हम लोग इसमें हम लोग पढ़े थे ना, कर्मधारय और द्विगु यह सभी किसके भेद हैं? तत्पुरुष समास के कर्मधारय और द्विगु दोनों भेद हैं। लेकिन कर्मधारय में भी यदि पहला पद क्या हो जाए? संख्यावाचक हो जाए, वहाँ विशेषण विशेष होता है, तो पहला पद यदि यहाँ पर संख्यावाचक हो जाए तो क्या हो जाएगा?
द्विगु समास हो जाएगा। त्रयोः पात्रयोः समाहारः त्रिपात्रम्, षण्णां मुखानां समाहारः षण्मुखम्, अष्टानां पदानां समाहारः अष्टपदं, सप्तानां नक्षत्राणां समाहारः सप्तनक्षत्रम्, नवानां ग्रहाणां समाहारः नवग्रहम्, शताब्दी, चतुर्णां युगानां समाहारः चतुर्युगम्, त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी, पंचानां वटानां समाहारः पंचवटी। इसी तरह से देखेंगे आप, यह प्रथम पद जो है वह संख्यावाचक है, इसलिए द्विगु समास है। लेकिन यदि इसी स्थान पर द्वादश आ जाए, एकादश आ जाए, तो क्या वह भी द्विगु समास का उदाहरण हो सकता है? तो यह द्विगु समास का उदाहरण नहीं होगा। जैसे द्वादश है तो द्वौ च दस च, द्वौ और दस, दो एक संख्या अलग है और 10 एक संख्या अलग है, तो दोनों के समाहार को हम द्वादश कहते हैं, दोनों का योग होने से। जैसे माता च पिता च, उसी तरह द्वौ च दस च, तो द्वादश होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एकादश द्वादश जो नवीं की संख्या तक होता है वह मुख्यतः यह एक ट्रिक है, यह ऐसा उसमें लिखा नहीं गया है नियम में, लेकिन नवीं तक की संख्या तक, दसवीं तक की संख्या तक यदि आता है तो वह आ जाता है आपके द्विगु समास में। लेकिन वहीं पर यदि एकादश द्वादश त्रयोदश इस तरह की कोई संख्या आती है जिसमें जोड़ से जो संख्या बनती है योग से, वह किस में चला जाएगा? वह हमारे द्वंद्व समास में चला जाएगा। ठीक है, तो यह बहुत ही इजी है, इसको आप देख लीजिएगा। द्वंद्व समास समुच्चयार्थक चकार शब्देन संयुक्त पदानां द्वंद्व समासः भवति। समुच्चयार्थक मतलब जो जोड़ने वाले जो चकार शब्द होते हैं, जैसे राम और श्याम, माता और पिता, यह जो और है वो क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है। जैसे संस्कृत में च का जो संस्कृत होता है वो और का जो संस्कृत होता है वो च होता है, इसीलिए समुच्चयार्थ बोधक जो चकार शब्द है इससे युक्त जो पद होता है वो द्वंद्व समास कहलाता है। अयम चतुर्विधा भवति, यह 4 प्रकार का होता है, समुच्चयार्थक, अन्वयार्थक, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। तो समुच्चयार्थक है ईश्वरम च गुरुम च मंत्रस्व, ईश्वर और गुरु, यहाँ पर हो गया ये समुच्चयार्थक। अन्वाचयार्थक भिक्षामट गामानय। इतरेतर द्वंद्व का है धव खादिरव छिंदी। समाहार द्वंद्व का है रामस्य लक्ष्मणस्य राम लक्ष्मणव। इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी समझेंगे। रामस्य लक्ष्मणस्य राम लक्ष्मणव, देखिए यहाँ पर यह समुच्चयार्थक हम लोग ऊपर पढ़े थे ना, समुच्चयार्थक जो शब्द होता है चकार, रामस्य लक्ष्मणस्य राम लक्ष्मणः, कृष्णस्य अर्जुनस्य कृष्ण अर्जुनो, माता च पुत्रस्य माता पुत्रो। ये जो च वाले जितने शब्द हैं वो समुच्चयार्थक जो द्वंद्व हैं उसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, हंसी च हंसश्च, ब्राह्मणी च ब्राह्मणश्च, अजश्च अजाच, तो ये सभी उसके उदाहरण हैं। इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण दिए गए हैं इसमें। इतरेतर द्वंद्व में जैसे जो 2 पद दिए गए हैं उन दोनों पदों से अतिरिक्त इतर जो अर्थ आता है वह इतरेतर द्वंद्व। जैसे धव च खादिरव च, तो धव खादिरव, तो इसी प्रकार से यह थोड़ा परिवर्तित होता है, थोड़ा चेंज होता है। और समाहार द्वंद्व जो 2 या 3 पदों के समाहार से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो ये हमने द्वंद्व समास पढ़ लिया। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करिएगा, हम इसको वापस से इसमें आपको जहाँ कोई डाउट होगा हम इसको क्लियर कर देंगे।